हेलो, राधे राधे। जी शाम दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल काजल के बोल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बता रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं। जन्माष्टमी पूजा के बाद जरूर पढ़ें श्री कृष्ण की जन्म कथा, सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी। इस साल 26 अगस्त 2024 को देश भर में बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन कान्हा के भक्त कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा करते हैं और जन्माष्टमी की कथा सुनते हैं। तो आइए हम आपको कथा सुनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में बड़े ही धूमधाम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया और स्वर्ग को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरादारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव 7 संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म। इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात भगवान श्री कृष्ण जानकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमयी हो गई। आकाशवाणी की विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी की कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्म लाकर कंस को सौंप दें। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी से ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या की रोने की आवाज से ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदीगृह आया। वह कन्या देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला। वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उन पत्नी माँ यशोदा ने जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्णा जी का पता लगाकर मारने की खूब कोशिश। कंस की सारी कोशिश विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका और अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन फिर मथुरा की राज सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी व्रत कथा पूरी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी।